अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 344 हो गई है। 150 से जायद अफराद जख्मी हैं। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में हुई है, जहां 12 से जायद देहात रेले में बह गए। 213 अफराद की जान चली गई। 4 अजला में सैकड़ों मकानात तबाह हुए। कई गाँव सफाई हत्थी से मिट गए। 70 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में क़यामत सुग़रा का मंजर। 12 देहात सिफाए हस्ती से मिट गए। दर्जनों घराने सैलाब की नजर हो गए। बहने वाले कई अफराद का ताहाल पता नहीं। बटई में 55 और कदर नगर में 15 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। सहरा में गांव बट्टल बह गया। 23 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसहरा में 30 से जायद अफराद ताहाल लापता हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रेले से 21 अफराद जान से गए। सवात के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ली। NDMA की टीम इमदादी कामों में मुआवनत और निगरानी के लिए पेशावर में मौजूद है। मुख्तलिफ अजला में मुतासरा इलाकों से 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी नाफिज रहेगी। फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया है। पाक फौज की टीमें सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते भी स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ और मलबे में दबे जख्मियों और लाशों की तलाश कर रहे हैं। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के बड़े मिशन पर। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले अहम पुल की नए सिरे से तामीर जारी। काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने भी बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी है। पाक फौज के मजीद दस्ते भी बुनेर पहुँचे हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान स्पेशल आलात के जरिए मलबे और कीचड़ के नीचे दबे अफराद को तलाश करेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान के गांव गोपस में पाक फौज ने आरजी विलेज कायम कर दिया। विलेज में मुतासरा खानदानों के लिए रिहाइश, खाने पीने और इलाज मालजे का बंदोबस्त किया गया है। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह और एक दिन का 600 टन राशन भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने कयामत ढा दी है। 12 अफराद लुकमे अजल बन गए। दर्जनों घर जमीन बोस। लोग खुले आसमान तर इमदाद के मुंतज़िर हैं। नतर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है। सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 बिजली घर बंद हैं। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया है। गिलगित बल्तिस्तान पर आसमान टूट पड़ा। पहाड़ों वादियों में हर समत पानी, बिखरे मकान, उदास आंखें, गमज़दा चेहरे और वीरान बस्तियां। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल फिराक के मुताबिक जुमेरात से अब तक लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 2 लापता और 5 जख्मी हुए। ज्यादा तबाही जिला गिजर, शगर, गांझे और खरमंग में हुई। दरिया बिफरे, थोर नाला और नलतर में सैलाबी रेलों से तबाही। नलतर एक्सप्रेसवे मौजों की नजर, सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 बिजली घर बंद। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। जगलोट गोरों में पानी घरों और होटलों में दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सैकड़ों खेमे, राशन और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ, जबकि शारा कराक्रम और बाबू सर बहाल कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब से मुतासरा गजर में पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने बरवक्त और फाल इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान की तफसील, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुँचाई गई। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की जानिब से कायम मेडिकल कैंप्स में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। शदीद जख्मियों को बरवक्त फील्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि बेहतर इलाज मुमकिन बनाया जा सके। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के इस इक़दाम को भरपूर सराहा। आपने पाक फौज का हमेशा दिल से मशहूर है कि जो भी सानिया आया है पाक फौज सबसे अव्वल रहा है। इस दफा भी दाइल में खासकर जो सैलाब से मुतासिर हुए लोग हैं, इन सब के मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी की जो टीम यहाँ पर आया हुआ है, इनके साथ GBC बोर्ड के जवान भी बहुत मेहनत से काम कर रहा है। मेडिकल चेकअप भी हो गया है, उस साथ दवाई भी दे दिए है। अवाम भी हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी है। हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर ने कब उड़ान भरी, कंट्रोल टावर से आखिरी राब्ता कब हुआ, मलबा कहाँ से मिला, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
पुनेर में क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार तूफानी बारिश, बस्तियों की बस्तियां बह गईं। सूबाई हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर्स ने दिन 10:30 पर उड़ान भरी। 12 बजे हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ। 12:20 पर लापता होने की खबर आई। 4 बजे तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मेहमन से मिला। हादसे में 5 अफराद शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की है और उन्हें सैलाब मुतासरीन की मदद से मुतालिक इक़दाम से आगाह किया। नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि मुतासरीन की बहाली के ऑपरेशन की खुद निगरानी करें। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त से मुतालिक भी नवाज शरीफ को आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन से मुकम्मल दहशतगर्दी के खात्मे के करीब है। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। पार्टी कायद नवाज शरीफ को केपी में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत केपी में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से भी आगाह किया। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ ने अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने के इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाक अफवाज को दहशतगर्दी के खात्मे और सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर खराज तहसीन पेश किया। मुल्क के मुआशरे हब कराची का कोई पुरसान हाल नहीं, गैस दस्तयाब नहीं, नलों में पानी मैसर नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 30 साल MQM की बल्दियाती नुमाइंदगी रही। 17 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है। इन पार्टियों ने इस शहर को इस हाल में पहुंचा दिया। का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मुआशी हब है और जब भी गुफ्तगू होती है ये तस्करा आता है कि कराची की पूरे पाकिस्तान की अगर कोई लाइफ लाइन है तो कराची है। शहर कराची पर 30 साल MQM की बल्दियाती नुमाइंदगी रही और बल्दियाती नुमाइंदगी जब नहीं भी थी तो वो इस शहर के अंदर ऑल एंड ऑल थे। 17 साल से मुतवातिर पीपल्स पार्टी इस सूबे पर विराजमान है। नाअहली, बदइंतज़ामी और करप्शन का एक खूबसूरत इम्तिज़ाज हैं ये सारी पार्टियाँ कि जिन्होंने आज शहर को इस मुकाम तक पहुँचाया है। भारत गंदा दुश्मन है, इससे लड़ने के लिए मईशत ठीक करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर सबका टारगेट मईशत ठीक करना है। हम साथ हैं। मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के बम पड़े हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताजिर रहनुमा एहसन तनवीर ये कहते हैं कि FPCCI का हदफ $100 बिलियन एक्सपोर्ट का है। टैक्स तो हम दे रहे हैं। हुकूमत से कहते हैं अपने खर्चे कम करें। हुकूमत इस टैक्स दहिंदगान को मजीद ना निचोड़े। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होते, हम इसको लाइट और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप यकीन कर लें ऐसे ही हाल रहेगा हमारा। और हम हर रोज़ नीचे जा रहे हैं। हमको इकॉनमी इम्प्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकॉनमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है। खेल के मैदान से खबर है, 2025-26 के कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा तब्दीली D कैटेगरी में होने का इम्कान है। कई खिलाड़ियों की छुट्टी यकीनी है और कई नए खिलाड़ी जगह बनाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा तब्दीली D कैटेगरी में मुतवक्के है। कई खिलाड़ियों की छुट्टी यकीनी है, कई नए खिलाड़ी जगह बनाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। कोचेस, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, फाइनेंस और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक मुशावरत। ज़राए के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इम्कान है। तीनों फॉर्मेट में से अब किसी फॉर्मेट का हिस्सा न बनने वालों की छुट्टी यकीनी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।